हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अवेटिंग वीडियोस में से हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हर किसी का, मोस्ट ऑफ अस, एक ड्रीम कंट्री है, स्टूडेंट का स्पेशली। और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया, अब आप किस वे में जा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इशू क्या है, इस सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन ऑस्ट्रेलिया टुडे। सो स्टार्टिंग विद द बजट। सबसे पहले चूँकि बजट की ही बात की जाती है, इसलिए बजट को हम पहले रखते हैं। बजट के अंदर जो आपका यहाँ पे कॉस्ट आएगी ऑस्ट्रेलिया की, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिलियन, 40 से 50 लाख रुपए लगेंगे आपके। अगर आप एक स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे आप बैचलर्स पे जा रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स पे जा रहे हैं, नियर अबाउट आपका इतना एक्सपेंस आएगा इंक्लूडिंग द फीस। इसके अंदर आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस होगी। इसके अंदर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और बाकी कुछ मतलब वीज़ा की फीसेस होती है ना, एम्बेसी चार्जेस, वो इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें कॉस्ट इस प्राइस पैकेज के अंदर आप इंक्लूड होंगी, चाहे आप अदर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीएचडी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, बट द क्राइटेरिया इज अ बिट टफर। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको अच्छी ऑफर हो देती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ वीज़ा रेशो से रेलिवेंटली हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो कैसे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर से अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत सारे गैप्स लगाए हैं। अब एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के जो स्टूडेंट हैं, या तो आप फुल ईयर फीस पे करके आएँ, या फिर आपके फंड्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नंबर्स दे दिए हैं स्पेसिफिकली, वो मैं आपको अभी यहाँ पे शो भी करता हूँ लेटर, जो कि उनकी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से इशू हुआ है कि इतने हमने नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करने, एक कैप लगा दिया फॉर 25-26 तक का। अब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है। लास्ट ईयर से अब तक तो बहुत ज़्यादा वीज़ाज रेशोज़ की कम जा रही थी, लेकिन अब कुछ बेटर होनी स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी हो गई है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60-40 रेशो अभी भी चल रही है कि 60% वीज़ाज जो रिजेक्ट हो रहे हैं, 40% आपको वीज़ाज मिल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की ज़रूरत है। आइट्स मैंडेटरी है, पीटी मैंडेटरी है। आपको अगर विदाउट आइट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन मिल जाती थी ऑस्ट्रेलिया में, आप उस तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही है इसके अंदर। आपकी जॉब्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ जेन्युइन होने चाहिए। अब मैं प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम भी आपने 6 मंथ अपने माइंड में रखना है और फिर प्रोसेस स्टार्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वीज़ा रेशो कम करने की एक वजह ये भी आई है कि वहाँ पे वो खुद लोकली होम क्राइसिस वहाँ पे आए हुए थे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए थे, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ पे गए थे। इस वजह से वहाँ पे होम्स की कमी हो गई थी। इस वजह से वीज़ा रेशोज़ में भी कमी आई है और वहाँ पे जाके कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मसले खड़े किए हैं। जाते थे वहाँ जाके COEs उनकी कैंसिल हो जाती। अब मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद आपका कंडीशनल अनकंडीशनल लेटर आएगा। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट जो होती है, GT पहले था, तो ये आपने टेस्ट को क्लियर करना है। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस का आपका टेस्ट होता था। और इसके अलावा एक किस्म का ये एंट्री टेस्ट की तरह था कि जिसको आपने टेस्ट को या इंटरव्यू को क्लियर करना होता था। उसके बाद आपको COE इशू होता था, मतलब फ़ीस पे करनी, आपने COE करना, फिर आपका मेडिकल होना और फिर आपका वीज़ा डिसीजन आना। लास्ट ईयर तक वीज़ा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा डिलेस हुए हैं, किसी बहुत लोगों को रेफर करना पड़ा है, एट एंड उनको रिफ्यूज़ल ही मिला है। फिर अब इसके अंदर आप बैंक स्टेटमेंट की हम बात करते चलें, कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली आपको कोई 12 to 14 मिलियन तक की रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर लिविंग कॉस्ट और रिमेनिंग सेकंड सेमेस्टर की जो आपने फीस है वो शो करनी होती है इन फंड। और होल्ड कितनी देर आपने करनी है, जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ऑस्ट्रेलिया का, आपने तब से होल्ड करनी हो, तब तक होल्ड करनी है जब तक आपका वीज़ा इशू नहीं हो जाता। इस वे में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा टफ हुआ हुआ है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप इतनी बैंक स्टेटमेंट जो है, आपके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की, आप कर सकते हैं। आपके पास फंड्स मौजूद हैं, आप वो कर सकते हैं। आप वहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ने जा रहे हैं तभी है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी भी हमें ये कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। बहुत सारी हम ईमेल्स वगैरह पे भी देखा है, COEs कैंसिल हुई हैं, वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं, मतलब इशू होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का मेक श्योर करना है। होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है फॉर ऑस्ट्रेलिया तो आप परस्यू कर सकते हैं। वी आर हियर टू सर्व यू। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज़।